हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। चलिए आते हैं अपने नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 करवाया हुआ था, जो प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या दिया हुआ है कि यदि sec x इक्वल 13/5 में x आपका चतुर्थांश में स्थित है, तो आप लोगों को सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी 5 अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अटेन करनी है। आई होप आप लोगों को जिसको बेसिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, वो उन लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों को आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग समझिए आकर क्लास में। क्या दिया हुआ है sec x आपका, अगर दिया हुआ है चतुर्थांश में, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के एक्सिस में वो जो होता है, फोर्थ एक्सिस में आप लोगों का cos और sec पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप लोगों की sec x की वैल्यू जो दी हुई है वो 13/5 दी हुई है। अगर मैं यहाँ से आप लोगों की cos x की वैल्यू निकालूँ तो cos x आप लोग जानते हैं कि cos x sec x का अपोजिट होता है, तो यहाँ से आपकी 5/13 आ जाएगी। और यदि यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें तो क्या देखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स आपका और कास स्क्वायर एक्स से रिलेटेड आपका फार्मूला होता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल निकालें तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होता है। तो कास एक्स की वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि 5/13। कास स्क्वायर एक्स को आप लोग कास एक्स का होल स्क्वायर रख सकते हैं, और कास एक्स की जगह आप लोग 5/13 नोट डाउन कर सकते हैं। का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ से क्या करना होगा कि यहाँ से 169 है। आप लोग जहाँ पर मिस्टेक हुई हो और मैंने अगर नोटिस नहीं किया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दिया करिए। चलिए, तो यहाँ से 169 एलसीएम ले लिया, 169 यहाँ पर आ गया -25। साइन स्क्वायर एक्स आपका हो गया इक्वल, जब 169 -25 कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 144/169। अगर यहाँ से साइन एक्स इक्वल निकालें तो ये स्क्वायर आपका इस साइड अंडर रूट में आ जाएगा 144/169। तो 144 का आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट 12 होता है, और 169 का 13। अगर यहाँ से आप लोगों की साइन एक्स की वैल्यू आपकी 12/13 आ गई, तो आप लोगों को पता है कि ये साइन एक्स का अपोजिट होता है कासेक एक्स। तो कासेक एक्स इक्वल आ गया आपका 13/12। ठीक है, अब क्या बचा, कॉस की वैल्यू मैंने निकाली, कॉस साइन कासेक 3 की वैल्यू निकाली। अब बचा है टेन और काट। अब क्या देखेंगे कि इससे अगर कोई एक से रिलेटेड फार्मूला आ जाए अगर, तो देखेंगे कि सेक एक्स की वैल्यू आपकी 13/5 दी है, और सेक एक्स और टेन एक्स के रिलेटेड फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। या फिर आप लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल, ये इस साइड चला जाएगा और माइनस इस साइड आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको दी हुई थी 13/5, तो 13/5 का होल स्क्वायर -1 कर देंगे। अब क्या होगा, 13/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169/25 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल आपका हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 169 - 25/25 हो गया। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल आ गया 169 में -25 कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 144/25। अगर अब ये जो आपका स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो 10x इक्वल आ जाएगा आपका अंडर रूट 144/25।
तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 10x यहाँ से निकल के आ गया 12/5। अब काट x जो होता है आपका 10x का अपोजिट होता है, तो काट x इक्वल आ जाएगा 5/12। डन है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में, और जुड़े रहिए क्रिएटिव लर्निंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।